युद्ध में सिंदूरासुर का मारा जाना। यह कहकर दैत्यराज शीघ्रता से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा, किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतएव तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्धपान कर, व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है। गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस, तू अवश्य नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समुचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनिजनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा कर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन पर सदाचारी, धर्मरत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी की हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी नरेशों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल समीप आया जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश में जा लगा और चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। दसों दिशाएं कानों से आच्छादित हो गई। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्रालंकार और दिव्य गंध लगी थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभलकर आगे बढ़ा और खड़ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को ना जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने वज्र सदृश्य हाथों से खींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि, देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षांडोपचार पूजन किया और भक्तिभाव पूर्वक स्तवतन करने लगे। यत्र कुंठाश्चतुर्वेदा ब्रह्माद्यश्च मुनीश्वरा त्वं कर्ता कारणं कार्या रक्षस कोशकोश्च। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण और मुनिगण भी कुंठित हैं, वहां हम तो वस्तु ही क्या हैं। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षस और पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही हैं। नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर और अन्य समस्त चराचर विश्व के आपसे भिन्न नहीं हैं। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसलिए
हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। आप सभी मुनिगण, नरेशगण और प्रजा वर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे तथा स्वधा, स्वाहा और षडत्कार के आश्रित जितनी भी क्रिया हैं, वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। नाना अवतारे कुरुषे पालनम त्वा विशेषता, दुष्टाना नाशनम संधो भक्ताना काम पूरका। इस प्रकार स्थितियों से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर सांडोपचार उसका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम गणेशाय नमः।